हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। अभी हम जो बात करने वाले हैं वो ड्यूकोल ऑर्गेनिक्स एंड कलर्स लिमिटेड का आईपीओ आने वाला है। ये एक एसएमई आईपीओ है, तो उसकी डिटेल में चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर मेरे चैनल पे नए हैं आप, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का बटन हिट करिए। थैंक यू सो मच। तो अभी हम आ चुके हैं हमारी इन्फॉर्मेशन पे। तो ये कंपनी की आईपीओ डेट है 9 जनवरी 2023 से 11 जनवरी 2023। फेस वैल्यू है 10 की। प्राइस जो है वो 78 रुपीज़ पर शेयर का प्राइस है। लॉट साइज जो है वो 1600 शेयर्स के है। इश्यू साइज जो है वो 40,40,000 शेयर्स। 10 की फेस वैल्यू से 31.51 करोड़ जुटाने वाले हैं। टोटल सारे के सारे शेयर्स जो है वो फ्रेश इश्यूज के माध्यम से आएंगे, मतलब कि 40,40,000 शेयर्स 10 की फेस वैल्यू से 31 करोड़ 51 लाख रुपए टोटल जुटाने वाले हैं। कंप्लीट मतलब ये फ्रेश इश्यूज के माध्यम से ही है, ओएफएस के माध्यम से एक भी शेयर नहीं है। इशू टाइप की बात करेंगे तो फिक्स्ड प्राइस इशू आईपीओ है। लिस्टिंग एट एनएसई एसएमई है। एनआईआई एचएनआई जो है वो 50% ऑफ द नेट इशू है। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड जो है वो 50% ऑफ द नेट इशू है। कंपनी के जो प्रमोटर्स है वो आमिर अहमद फारिद एंड हनी अहमद फारिद आर द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी है। गाइज आप देख सकते हैं लिस्टिंग एट एनएसई एसएमई है। सो जैसा कि मैंने बताया, तो ये एक एसएमई आईपीओ है, मतलब कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए ये आईपीओ रखा गया है। अगर आप नहीं जानते एसएमई आईपीओ और जनरल आईपीओ में क्या फ़र्क है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है, वहाँ पे जाके आप पता लगा सकते हैं कि एसएमई आईपीओ और जनरल आईपीओ में क्या फ़र्क होता है, क्यों होता है ये एसएमई आईपीओ। चलिए, तो शेयर्स की ओपनिंग डेट जो है वो 9 जनवरी 2023 की है। क्लोजिंग डेट 11 जनवरी 2023 की है। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो है वो 16 जनवरी 2023। इनिशिएशन ऑफ रिफंड जो है वो 17 जनवरी 2023। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट जो है वो 18 जनवरी 2023 है। और लिस्टिंग डेट जो है वो 19 जनवरी 2023 की है। जैसे कि हम रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, तो हमारे लिए मिनिमम एंड मैक्सिमम लॉट एक ही मिलेगा। शेयर्स 1600 होंगे उसके अंदर, और हमें अमाउंट जो इन्वेस्ट करनी पड़ेगी वो 1,24,800 की अमाउंट भरनी पड़ेगी। और एचएनआई के लिए मिनिमम 2 लॉट्स के लिए उनको अप्लाई करना ही पड़ेगा। 3200 शेयर आएंगे उसमें, और 2,49,600 रुपये उनको भरने पड़ेंगे। कंपनी के अगर कुछ पिछले 3 साल की फाइनेंशियल स्टेटस की बात करें सेल्स के मुकाबले, तो सेल्स जो है वो मार्च 2020, 21 और 22 की रिकॉर्ड हमारे पास है। तो 2020 में, मार्च 2020 में 64 करोड़ की सेल्स थी। 21 में करीब 68 करोड़ के आसपास थी, और मार्च 2022 में बढ़कर हो चुकी है 82.30 करोड़ के आसपास। वहीं पर कंपनी का अकॉर्डिंगली 3 साल का जो नेट प्रॉफिट है वो 7 लाख है। 2020 में, 2021 में 2 करोड़ 81 लाख है, और 2022 में 4 करोड़ 91 लाख रुपए कंपनी का नेट प्रॉफिट है। तो अगर ये आपने देखा होगा कि एसएमई आईपीओ है, तो हमें जो अप्लाई करने के लिए जनरल आईपीओ में नहीं 10 से 15 हज़ार की अमाउंट लगानी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट लगानी पड़ रही है, मतलब 1,24,000 समथिंग की है। तो एसएमई आईपीओ ऐसे ही होते हैं, उसमें मिनिमम 1 लाख रुपया तो होता ही होता है, उससे ऊपर होता है, लेकिन नीचे तो नहीं होता है। तो चलिए, अब कंपनी के कुछ एक्चुअली बिजनेस क्या है तो उसकी बात कर लेते हैं। वैसे कि आपको पता तो चल ही चुका होगा कि कंपनी केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है, लेकिन क्या डिटेल में मतलब बिजनेस है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। सो गाइज, ये जो कंपनी है वो 1994 से इनकॉर्पोरेटेड है। ड्यूकोल ऑर्गेनिक्स एंड कलर्स लिमिटेड ऑफर अ रेंज ऑफ पिगमेंट डिस्पर्शंस फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज। दे ऑफर प्रोडक्ट्स लाइक पेंट, इंक, टेक्सटाइल, डिटर्जेंट, पेपर, rubber and plastic color solutions. They primarily engage in the business of manufacturing and selling of pigment dispersions, preparations, concentrate, paste colorants and master batches. तो ये सारी की सारी जो प्रोडक्ट्स बनाती है उसमें कौन सी प्रोडक्ट कहाँ पे लगती है वो भी देख लेते हैं। तो उसमें सबसे पहला है ड्यूटिंट। ड्यूटिंट करके जो है वो वाटर बेस्ड डिस्पर्शंस है फॉर डेकोरेटिव पेंट। ड्यूप्लास्ट जो है वो एमबी फॉर प्लास्टिक इंडस्ट्री। ड्यूप्रिंट जो है वो वाटर बेस्ड डिस्पर्शंस फॉर प्रिंटिंग इंक फॉर्मुलेशन। ड्यूटेक्स जो है वो पिगमेंट पेस्ट फॉर टेक्सटाइल प्रिंटिंग इंडस्ट्री। डिस्पर्स फॉर सोप एंड डिटर्जेंट इंडस्ट्री। ड्यूप्रालिन फॉर पेपर इंडस्ट्री। ड्यूप्रेन फॉर रबर इंडस्ट्री। ड्यूसेम फॉर ड्राई डिस्पर्सन वेरियस जनरल एप्लीकेशंस। तो ये सारे प्रोडक्ट है जो अलग अलग चीज़ों में यूज़ होती है।
आई होप गाइस कि मैंने एक मतलब रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन शेयर की होगी आपसे, ताकि आपको अप्लाई करना है ये आईपीओ में या नहीं वो आपको पता चले। हालांकि मैं बताना चाहूँगा एसएमई आईपीओ रिस्की होते हैं, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा अमाउंट डालनी पड़ती है, मिनिमम 1 लाख तो डालनी ही पड़ती है। हालांकि मैं आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि आप कल को जाके बाय करो या सेल करो, वो आपके रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ कर करना। बट आई होप कि ये इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियोस जो है वो आपके काफ़ी काम आ रही होगी और आपकी स्टॉक मार्केट की और फाइनेंशियल जर्नी में बहुत मददगार रही होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ भी शेयर करिए। अगर मेरी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का बटन हिट करिए। थैंक यू सो मच गाइज़।